आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के Q1 के रिजल्ट के बारे में। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है। अब रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है तो लेटेस्ट रिजल्ट्स के ऊपर वीडियो, डिटेल एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस और शॉर्ट्स आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बनता ही बनता है। अब बात करते हैं टीसीएस के Q1 के रिजल्ट के बारे में। उससे पहले डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो जो भी चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ उसे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए लीजिएगा। प्रॉफिट लॉस जो भी करना है वो आपके ऊपर है। आप आपका व्यू को सबसे आगे रखिएगा, फिर सेकेंड ओपिनियन आप मेरी सुन सकते हो। बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस के आज आएंगे Q1 के रिजल्ट। तो रिजल्ट आने के पहले आपके पास कुछ लेवल्स हाथ में होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई रिजल्ट आने के बाद क्या लगता है, कि रिजल्ट आने के बाद क्या हो सकता है। उसके पहले अगर आपको प्रीएम्प्ट करना है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो सबसे पहला और सबसे सेफेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी एक होगी जिसमें नो लॉस नो प्रॉफिट का 100% रहेगा और प्रॉफिट भी हो सकता है। वो अगर आपके पास एक लॉट ऑफ टीसीएस है, एक लॉट ऑफ टीसीएस, यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं तो अगर निफ्टी का आप टीसीएस का आपको एक लॉट फ्यूचर में बाय करना है तो 150 शेयर्स मिनिमम अगर आपके पास टीसीएस के, पहला मैं पहली स्ट्रैटेजी आपको बता देता हूँ, 150 शेयर्स अगर आपके पास टीसीएस के हैं डिलीवरी के अंदर, तो आप कंफर्म एक फ्यूचर बेच दीजिए। उससे क्या होगा कि अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं, क्योंकि देखिए रिजल्ट्स के बाद क्या होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट अगर खराब आएंगे तो स्टॉक 110% नीचे जाएगा ही जाएगा। अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं, स्टॉक गिरता है, तो आपके जो होल्डिंग्स में पड़े हैं वो तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म में जितना गिरेगा, 2-5% गिरेगा, उतना प्रॉफिट आपको फ्यूचर में हो जाएगा, तो वो एक सेफ स्ट्रेटेजी हो जाती है। उसमें लॉस होने के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक ऊपर जाता है, तो अगर कल ऊपर खुलता है टीसीएस, तो जितना लॉस आपको फ्यूचर में होगा उतना ही प्रॉफिट आपको आपके होल्डिंग्स में हो जाएगा। लेकिन बस उससे ये होगा कि आपकी जो बाइंग प्राइस है होल्डिंग की, वो थोड़ी सी ऊपर के बाजू आ जाएगी, वो नीचे की बाजू नहीं रहेगी, वो थोड़ी ऊपर की बाजू हो जाएगी। तो वो एक रिस्क रहेगा। तो अगर वो किसी को वो कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। ओनली व्यू कि अगर आपका स्टॉक नीचे जाएगा उसी चक्कर में कीजिएगा, अगर ऊपर जाने वाला है तो मत कीजिएगा। अब बात करते हैं टीसीएस के ऑप्शंस के बारे में, कि क्या लगता है कि टीसीएस का रिजल्ट के बाद क्या हो सकता है। चार्ट की अगर मैं बात करूं, डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, सबसे मेन अगर मैं बात करूं तो स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। और अगर मैं बात करूं 100 डे मूविंग एवरेज के, तो मेरे ख्याल से शायद ऊपर चल रहा है, लेकिन 200 डे, 50 डे और 100 डे, ये तीनों के नीचे चल रहा है। 10-20 डे के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। नीचे सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, इमीडिएट सपोर्ट अब जो मिलेगा वो मिलेगा 3240 के आसपास। यहां से अभी भी अगर मैं बात करूं तो यहां से अभी भी करीब करीब 50 से 60 पॉइंट सपोर्ट दूर है, सपोर्ट नजदीक नहीं है। ऊपर बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस आ रहा है। एक रेजिस्टेंस तो आपको आपका 50 डे मूविंग एवरेज ही दे देगा, वो है 33 के आसपास, 33.20 के आसपास, यानी यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई स्कोप नहीं है। नीचे की बाजू में बात करूँ तो काउंटर काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। पिछले अगर मैं बात करूँ, पिछले रिजल्ट से इस रिजल्ट के बीच में काउंटर ने काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। ब्रेकआउट देना है तो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा मंडे को और एक ब्रेकआउट देगा। मेरे व्यू की अगर मैं बात करूँ, रिजल्ट्स अगर माइल्ड टू पॉजिटिव आते हैं तो ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। अगर रिजल्ट्स ओकेश आते हैं तो ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। बहुत ज़्यादा कुछ खराब हो जाता है रिजल्ट के अंदर तो फिर ये रिजल्ट गिरने जैसा हो रहा है। वरना ये काउंटर अब यहाँ से एक ब्रेकआउट के लिए ही रेडी हो रहा है। यहाँ से मैं नीचे का व्यू नहीं है, मेरा व्यू नहीं है। रिजल्ट के पहले चार्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसके बाद जो होगा वो मंडे को शॉर्ट टर्म पे होगा। मीडियम टर्म की बात करूँ, अगर वापस ये स्टॉक आपको 3100 के आसपास मिलता है, 3100 3150 के आसपास मिलता है, तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, मीडियम टर्म पोर्टफोलियो में डालने के लिए एक अच्छा स्टॉक बन जाता है। शॉर्ट टर्म व्यू की बात करूँ तो चार्ट पॉजिटिव है। यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस मैं कहूँगा 80% है, ब्रेकडाउन के 20% है। ये पूरा गलत हो सकता है। अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर ब्रेकआउट नहीं होगा। डिटेल में हम रिजल्ट में बात करेंगे शाम को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये था चार्ट का व्यू। चार्ट बुलिश दिख रहा है। रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो ये चार्ट को कंफर्म करेगा और काउंटर ब्रेकआउट दे देगा। अगर रिजल्ट थोड़े से खराब आते हैं तो फिर ये चार्ट को ब्रेक डाउन की तरफ भी लेके जा सकता है। लेकिन अगर खाली प्योर एंड प्योर रिजल्ट को भूल के चार्ट पे अगर हम फोकस करें तो शॉर्ट टर्म में चार्ट पॉजिटिव है। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए अगर 3100 3150 के आसपास मिलता है तो वहां पर और ऐड किया जा सकता है। धन्यवाद। और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, अगर आपके पास कोई भी भाव पे स्टॉक पड़ा है तो लॉन्ग टर्म में आपको ये प्रॉफिट दे ही देगा।